आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का तीसरा मरहला पहुंच डिवीजन के 2 ज़िला के 4 इंतखाबी हलकों में पोलिंग का अमल शुरू। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। LA-14 दीरकोट से नून लीग के फैसल आज़ाद, PP के मुबशर एजाज और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक के दरमियान सख्त मुकाबला। LA-15 वस्ती बाग में नून लीग के मुश्ताक मिन्हास, PP के सरदार ज़ियाल कमर, IPP के सरदार तनवीर अलियास मद्दे मुकाबिल। LA-16 शर्की बाग में नून लीग के सरदार मीर अकबर का मुकाबला PP के कमर जमान से है। LA-17 हवेली में नून लीग चौधरी मोहसिन अजीज और वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर मद्दे मुकाबिल हैं। कराची में नौजवान ताजर मीर रजा की पुरअसरार मौत। फरियाल तारपुर की हिदायत पर सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। हाई कोर्ट के जज से तहकीकात कराने का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि वज़ीर आला से मुलाकात में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। तहकीकाती टीम भी तब्दील कर दी गई। DIG आमिर फारूक टीम के सरबराह हैं। फैमिली को कहा जो भी पुलिस ऑफिसर कहे इनको टीम में शामिल किया जाएगा। जुडिशल कमीशन बनने के बाद पुलिस टीम को कमीशन के मातहत करेगी। अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे साबित हो वाक़े के पीछे हाई प्रोफाइल शख्सियत मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल हसन अंजार, मीर कराची मुर्तज़ा वहाब और कराची पुलिस चीफ के मीर अली रजा के घर आमद। लवाहिकीन की हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई गई। केस की तहकीकात के लिए बनाई गई नई कमेटी का पहला इजलास आज तलब। IG सिंध की हिदायत पर पहली कमेटी ख़त्म करके दूसरी 5 रुकनी कमेटी बनाई गई। नई तहकीकाती टीम केस के असर नौ तफ्तीश शुरू करेगी। जय वक़ुआ का दोबारा जायजा लेने के अलावा मीर रजा के लवाहिकीन और दीगर मुताल्लिका अफराद से भी दोबारा पूछगछ करेगी। मीर रजा के जिस्म को तेजाब से जलाने की कोशिश का भी इंकशाफ हुआ है। फ्रांसिक ज़राए के मुताबिक मीर रजा की शर्ट पर तेजाब। मक्का दिफाई मुआहिदा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया यकजान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुआहिदे की खुशी में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। CDA के ज़ेरे इंतजाम आतिशबाजी देखने के लिए शहरियों की बड़ी आमद उमड़ आई। मिसाक मक्का कई सालों की मुशावरत और राबतों का नतीजा। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा हासिल होगा। मुआहिदे का वाहिद मकसद खित्ते में मुसलसल अमन, इस्तेकाम और खुशहाली का फ़रोग़ है। मक्का मुआहिदा बुनियादी असूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। ये मुआहिदा तीनों ममालिक की क़यादत और आवाम के दरमियान गहरे बरदराना ताल्लुकात का आगाज़ से है। मुआहिदा का एक अहम असूल ये है कि तीनों ममालिक में से किसी एक पर बैरूनी मुसल्लह हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। मुआहिदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूलों से हम आहंग है। पाकिस्तान खित्ते में देर पर अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम बरादर ममालिक के साथ करीबी तावन जारी रखना चाहता है। इसहाक डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार ने कैनेडियन हम मनसब को मुआहिदे की तफसीलात और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए तीनों ममालिक की मुश्तरका अज़म से आगाह किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान सूरत-ए-हाल में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। मक्का दिफाई मुआहिदा ईरान या किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं। जब तक कोई मुल्क रुकन ममालिक पर हमला नहीं करता तब तक कोई भी हमारा हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान कहते हैं कि दिफाई मुआहिदे की नौयत तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। मक्का मुआहिदे के तहत नेटो की तर्ज पर वज़ारती कमेटी बनेगी। जनरल सेक्रेटरीट सऊदी अरब में होगा। मिस्र तकनीकी मामलात हल होने के बाद इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। आबना हरमज़ फिर खोलने के लिए अमरीका को मफहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर ईरान को हर्जाना देना होगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दिफाई मुआहिदा खित्ते की किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। मुआहिदे का मकसद तीनों बानी ममालिक की मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाना है। फौजी इत्तेहाद या फ़िरका वाराना या मसलकी वलाक के क़याम की जानिब कोई पेशरफ्त नहीं, ना ही इसका ताल्लुक जौहरी अज़ाइम या खित्ते में असलहे की दौड़ से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई माहिदे की तफसीलात काबीना में पेश की जाएंगी। इजलास में खित्ते की हालिया सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल का मामला से रिख आने का इम्कान। तेल कीमतों के रोज़ाना तयन का तनाज़ा। गुड ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल जारी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। माल बरदार गाड़ियों की आमद और रफ्त मुअत्तल। तजारती सरगर्मियाँ मुतासिर होने के खदशा। गुड एसोसिएशन के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा है वफाकी हुकूमत से आज सुबह 11 बजे, सिंध हुकूमत से दिन 2 बजे मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान समेत मुताल्लिका वज़ारतों के नुमाइंदे शरीक होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर वाज़ेह कर दिया मुतालबात मंजूर किए बगैर हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। दिसंबर की मुल्क गिर हड़ताल में भी हमारे साथ गलत बयानी की गई थी।
मक्का दिफाई माहिदा पाकिस्तान के लिए एक संग मील। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब दिफाई तावन के नए दौर में दाखिल हो गए। वज़ीर इत्तलाआत अतातार कहते हैं 3 बरादर ममालिक का दिफाई माहिदा अल्लाह का खास इनाम है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्तरका विजन के हुकूक में बदला। माहिदे से अमन कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा दिफाई माहिदा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की नुईद है। माहिदा आने वाली नस्लों के लिए तारीखी दस्तावेज़ होगा और ये सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रहेगा। माहिदे से तीनों ममालिक में तजारती और बाहमी तावन बढ़ेगा। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में जल्द कमी आएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी ने कहा माहिदे से उम्मत मुस्लिमा को एक नई उम्मीद मिली है। तारीखी माहिदे के बाद पाकिस्तान की अहमियत दुनिया भर में मज़ीद बढ़ गई। वफाकी वज़रा ने तारीखी दिफाई माहिदा पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा माहिदे के 2 रस नताइज मरतब होंगे। मक्का माहिदे से पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। अवैस फ़गारी ने कहा तीनों ममालिक का तावन जारहियत की रोकथाम के लिए है। माहिदे की 2 रस नताइज मरतब होंगे। शिजा फातिमा ने कहा है कि इससे अमन की नई राहें खुलेंगी। तारिक फजल चौधरी अमीर मकाम का भी माहिदा का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान को इस माहिदे से वो मकाम मिला जिसकी दुनिया ख्वाहिशमंद है। अलीम खान ने कहा तारीखी माहिदा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की मजबूत अलामत है। तीनों ममालिक मिलकर किसी भी जारहियत का मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर दनियाल चौधरी ने कहा मक्का माहिदा खित्ते में इस्तेहकाम और अमन का बाइस बनेगा। अगले 2 रोज़ में आलमी मंडी में तेल की कीमत बरकरार रही तो अच्छी खबर सामने आएगी। पेट्रोल 3 से 5 रुपए तक रोज़ाना सस्ता हो सकता है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पेट्रोल महंगा है लेकिन मुल्क में कहीं शॉर्टेज नहीं। ओगरा की जिम्मेदारी कीमतों का तयन करना है। रेट 7 दिन की औसत पर तय होते हैं। तुर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समुद्रों में ऑफशोर ड्रिलिंग करने जा रही है। इसके बाद बड़ी सरमायाकारी आएगी।